नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एआईएमआईएम के पूर्व महाराष्ट्र विधायक वारिस पठान ने एक बार फिर अपने जहरीले भाषण से जहर घोलने का काम किया है। पठान ने अपने बयान में कहा कि अगर 15 करोड़ मुस्लिम एक साथ आ गए तो वो 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाएंगे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब वारिस पठान ने इस तरह का बयान दिया हो। इसके पहले भी मोदी, शाह समेत हिंदुओं के बारे में जहर उगलते रहते हैं। कभी वो मुसलमानों से अपील करते हैं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को ही वोट दें, तो कभी कहते हैं कि वो अब खुदा के लिए सेक्युलरिज्म को भूलकर एकजुट होकर काम करें। इस बार भी जनाब ने अपने जहरीले बोलों से आग घुलने का काम किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं वारिस पठान का भड़काऊ भाषण। चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। बता दें कि वारिस पठान का ये भाषण कर्नाटक के गुलबर्ग का है। जब वारिस पठान ये भाषण दे रहे हैं तब उनके साथ एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मंच साझा कर रहे थे। बता दें कि इस रैली का आयोजन तो सीए विरोध के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ हिंदू विरोध की लहर दिखाई दे रही थी। वारिस पठान ने अपने पूरे भाषण में भीड़ को उकसाने और भड़काने का काम किया। इस रैली में उन्होंने कागज नहीं दिखाएंगे का नारा भी अलापा और कहा कि सीने पर गोली खाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। इस रैली में वारिस पठान ने छीन कर लेंगे आजादी की भी बात कही। इनकी ऐसी बातों से आपको क्या लगता है कि किस तरह की आजादी की बात कर रहे हैं? क्योंकि भारत तो आजाद हो चुका है और इस आजाद भारत की ही देन है कि इन्होंने एआईएमआईएम नाम की पार्टी बनाई है, जिससे ये खुद विधायक रह चुके हैं, तो वहीं इनके सरदार असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। जिस संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चुनकर आए हैं, अब उन्हें उससे आजादी चाहिए। इनकी गंदी और दोयम दर्जे की राजनीति के चलते ही इन लोगों ने सीए के नाम पर मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम किया है, जिसके चलते इनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हजारों मुस्लिम सड़कों पर हैं। ये लोग खुद तो घरों में घुसे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली का शाहीन बाग जलियांवाला बाग बन जाएगा। और तो और उन्होंने सीए विरोध को जिहाद से जोड़कर यह भी कहा था कि जो लोग अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो असली मर्दे मुजाहिद यानी कि सिपाही हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि एआईएमआईएम नेता आखिर किस तरह की सेना तैयार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इन्हें नागरिकता कानून से नहीं बल्कि हिंदुओं से दिक्कत है, जिसके लिए कभी ये 15 करोड़ मुसलमानों को सड़क पर उतरने का आह्वान करते हैं तो कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की चेतावनी देकर हिंदुओं के कत्ले आम की धमकी देते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।